अगर कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, किसान की लड़ाई लड़ रहा है और हर वर्ग की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो शख्स है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। मुस्लिम समाज ने तो टोटल वोट उन्होंने दिया, ऐसी कहाँ कमी रह गई कि आपको जोड़ने की अब भी आवश्यकता पड़ रही है? और नफरत की जो इन लोगों ने दुकानें खोली हैं, उसको बंद करने का अगर कोई काम कर सकता है, वो राहुल गांधी कर सकते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन वहाँ आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत के सामान उसके अंदर रख रहे हैं। ये जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ये सब बीजेपी के लोग हैं। ऐसा मजबूत विपक्ष जब आपके पास होते हुए बीजेपी आपको कंट्रोल कर सकती है, तो आपकी सरकार होते हुए अपने मंत्री विक्रमादित्य और कई लोग हैं, क्या आप उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते? या फिर वहाँ के जो विपक्ष हैं, क्या आप उनको ऐसे कंट्रोल में नहीं कर सकते जैसे बीजेपी ने केंद्र में आपको किया हुआ? और विपक्ष का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मैं इस वक्त खाईखेड़े मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कर रहे सलमान सईद साहब मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उपचुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जा रहे हैं और आखिर किस तरह का रुझान इनको देखने को मिल रहा है और जनता की डिमांड क्या है, पहले इन्हीं से जानते। ये आज जो हम यहाँ क्षेत्र में निकले हुए हैं, 7 तारीख को मीरापुर विधानसभा में संविधान सम्मान सम्मेलन रखा है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और सभी वरिष्ठ हमारे लीडर्स आ रहे हैं। तो उसी को लेके आज हमारे मोरना ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, यूथ के अध्यक्ष, माइनॉरिटी के और हमारे यूथ के अध्यक्ष, सब लोग हम लोग पूरी कांग्रेस की टीम आज निकली हुई है कई दिनों से, कि सभी लोगों को संपर्क करके सभी लोगों को ये बताना कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हक की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, किसान की लड़ाई लड़ रहा है और हर वर्ग की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो शख्स है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। उस कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए और उपचुनाव में कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए आज यहाँ सब लोग निकले हुए हैं और सबसे उम्मीद करके निकले हुए हैं कि जो लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है, सभी लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल जी ने मेहनत करके और अपनी लोगों में छाप छोड़ी है प्यार मोहब्बत की और नफ़रत को ख़त्म करने के लिए वो जो निकले हैं, उसी मुहिम को लेके आज हम लोग भी निकले हुए हैं लोगों को जोड़ने के लिए और 7 तारीख को में संविधान रैली के लिए बुलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी से जुड़े हैं लोग और फिर आप उनको जोड़ने के लिए आप निकले हैं, ऐसी कहाँ कसर बाकी रह गई? कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ने तो टोटल वोट उन्होंने दिया, ऐसी कहाँ कमी रह गई कि आपको जोड़ने की अब भी आवश्यकता पड़ रही है? देखिए, जोड़ने का मकसद ये है कि देखिए, ये ख़ास तौर से जहां हम खड़े हैं इस टाइम मीरापुर विधानसभा, अगर इसकी बात करें, इस मीरापुर विधानसभा से जब जब कांग्रेस लड़ी है, कांग्रेस हमेशा मजबूत स्थिति में रही और कांग्रेस के बुरा वक्त भी जब था तब भी कम से कम 46,000 वोट कांग्रेस यहाँ से लेके गई और कांग्रेस ने हमेशा मजबूती दी। और आज भी लोगों का जो आस्था, मोहब्बत, प्यार गांधी परिवार से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, उसी मुहिम को लेके आज लोगों में जागरूकता आई है और लोग चाह रहे हैं कि एक शख्स राहुल गांधी एक ऐसा है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो सब धर्म से ऊपर उठ के, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के प्यार मोहब्बत भाईचारा हिंदुस्तान में कायम करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नफ़रत की जो इन लोगों ने दुकानें खोली हैं, उसको बंद करने का अगर कोई काम कर सकता है, वो राहुल गांधी कर सकते हैं। आप उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर चुके हैं, आपके साथ और भी कई लोग हैं और दूसरे लोग भी लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। उपचुनाव को जैसे देखते हुए जैसे आप फील्ड में जा रहे हैं, तो जनता की डिमांड क्या आ रही है आपसे, क्या और आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं जनता से, क्या मुद्दे ला रही हैं सामने? देखिए, हमारा तो यहाँ 3 पीढ़ियों का इस क्षेत्र से रिश्ता है। दादा हमारे यहीं से रहे, क्षेत्र से ही सईद मुर्तज़ा साहब, सईदुज़्ज़मा साहब यहीं से एमएलए रहे, गृह मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की, उन्होंने खिदमत की और हमेशा से हम लोगों को इज़्ज़त प्यार मोहब्बत इस क्षेत्र ने दिया और इनका हम बहुत बड़े कर्जदार हैं। और जब जब मौका मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है अलायंस से, समाजवादी से, और देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस पे सीट जाती है, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी पे ये सीट जाती है तो कांग्रेस पार्टी इस सीट को जिता के राहुल जी को देने का काम करेगी। तो प्रत्याशी आप ही होंगे या कोई और भी हो सकते हैं? देखिए, प्रत्याशी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन होगा, बाकी सब उनके हाथ में है, लेकिन ये है कि ये सीट कांग्रेस की मजबूत सीट है और इस सीट पर कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और इस सीट को कांग्रेस जीतने का काम करेगी। अभी हम लोग फील्ड में थे तो पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे कि आखिर मिजाज क्या होगा विधानसभा उपचुनाव में लेकर, तो लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे आपकी तरफ से कहा गया मोहब्बत की दुकान और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान, उसी को देखते हुए कई मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, लेकिन वहाँ आपकी मोहब्बत की दुकान क्यों इस तरीके से नफ़रत के सामान उसके अंदर रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो चीज़
कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही हो, लेकिन वहाँ क्या है, जो माहौल ख़राब करने का काम करते हैं, ये हर तरह के हर जगह लोग होते हैं। ये जो माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, ये सब बीजेपी के लोग हैं और इन्होंने हमेशा उसी माहौल को ख़राब करने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत और भाईचारे का माहौल बना रहे, और उसी के लिए प्रयासरत राहुल जी हैं भी। तो कांग्रेस हमेशा चाहती है कि प्यार अमन चैन बना रहे, और कांग्रेस को कभी भी अगर माहौल ख़राब होगा तो उससे कांग्रेस को भी नुकसान है और हिंदुस्तान की आवाम जनता को भी नुकसान है। लेकिन सबको पता है पूरे हिंदुस्तान में अगर नफ़रत करने से और हिंदू मुस्लिम करने से और पाकिस्तान हिंदुस्तान करने से, इन सब से अगर किसी को फ़ायदा हो सकता है तो वो है बीजेपी। तो इन सब चीज़ों का काम की जिम्मेदारी और इसका ठेका जो है बीजेपी पे है, ना कि राहुल जी पे। राहुल जी तो प्यार मोहब्बत के लिए लेके निकले हुए हैं इस चीज़ को। केंद्र में सरकार बीजेपी की है और आप जैसे विपक्ष में हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है विपक्ष के तौर पर, लेकिन ये कहते हैं कि जैसे बीजेपी, आप बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमको बोलने नहीं देती है, हमारे ऊपर दबाव बनाती है। तो ऐसा मजबूत विपक्ष जब आपके पास होते हुए बीजेपी आपको कंट्रोल कर सकती है, तो आपकी सरकार होते हुए अपने मंत्री विक्रमादित्य और कई लोग हैं, क्या आप उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते? या फिर वहाँ के जो विपक्ष हैं, क्या आप उनको ऐसे कंट्रोल में नहीं कर सकते जैसे बीजेपी ने केंद्र में आपको किया हुआ? नहीं, देखिए, अब वो दौर चला गया कि जब जो है विपक्ष दबाव में रहता था। अब आप देख रहे हैं लोकसभा में भी, चाहे राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में, पूरी ताकत से कांग्रेस खड़ी है और विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपने देखा जितने बिल ये लोग पास करना चाह रहे थे, बिल्कुल विपक्ष ने मजबूती से उसको निकारा, उसको बिल को पास करने नहीं दिया। चाहे वो वफ़ अमेंडमेंट बिल हो चाहे कोई सा भी हो, कांग्रेस पूरी ताकत से आवाम के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है, और जनता का पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है और गठबंधन के साथ है। उस गठबंधन पूरी ताकत से इसका जवाब लोकसभा में भी दे रही है और राज्यसभा में भी दे रही है, और जहाँ जहाँ प्रदेशों में अगर कोई चीज़ों की कमी है उसको दुरुस्त करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा कि अगर कहीं पुलिस प्रशासन हिमाचल प्रदेश को लेकर जो कुछ हुआ मस्जिद को लेकर, वो कह रहे हैं कि जहां पर इस तरह के दंगे होते हैं, जहां पर ये तमाम लोग बाहर निकल के आते हैं, एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनके सामने फेल हो जाती है और पुलिस प्रशासन की शय पर ये सब होता है। तो हिमाचल प्रदेश को लेकर आपके मंत्री खुद उन पर वो साध रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार जो है वो कमज़ोर है या फिर वो उनके दबाव में काम कर रही है? देखिए, सरकार कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है ना, ये माहौल ख़राब करने के लिए और आने वाले चुनाव की रणनीति, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि अब इन पे कोई मुद्दा नहीं रहा, ना इन पे विकास है, ना हिंदुस्तान में तरक्की का कोई बात है, ना गरीब लोगों को कोई रोज़गार का मुद्दा है, नौजवान खाली फिर रहे हैं। अब इनके पास जो मुद्दा है लोगों को लड़ाने का और बहकाने का मुद्दा है। अब उसी मुहिम को लेकर हमने आज अपने यहाँ मीरापुर में भी जैसे मीटिंग की, तो हमने लोगों से भी ये तय किया, हमने ये कहा कि हम लोगों को ये चाहिए कि आने वाला चुनाव मीरापुर में भी है, तो ऐसा ना हो कि ये फिरका प्रस्त ताकतें, चाहे उसमें बीजेपी हो या बजरंग दल हो, आरएसएस हो, कोई भी लोग हो, ये हमारे विधानसभा में भी कोई माहौल ख़राब करें। तो उसके लिए ये रणनीति तय की गई। अगर कोई कुछ काम गलत किसी हिंदू समाज के साथ होता है तो मुस्लिम वर्ग का आदमी सबसे पहले उस हिंदू समाज के साथ खड़ा होगा, ताकि उसको हम माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। ऐसे ही अगर कोई मुसलमानों के साथ कोई चीज़ गलत होती है, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, इन लोगों ने भी सबने तय किया कि हम सबसे पहले उसके साथ खड़े होंगे, किसी को भी उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करने नहीं देंगे। जो चीज़ें गलत है वो उसके साथ सभी लोग उस गलत के साथ खिलाफ खड़े हैं, जो चीज़ सही है उसके साथ सब लोग खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सलमान सईद जो मीरापुर उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हाल ही में होने वाले एक प्रोग्राम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।